ये मेरी जेठानी लोग हैं और ऊपर मेरे देवर जी हैं, ये नीचे देवरानी है, ये कर रहे हैं काम। ये है पहाड़ी लोग। अब मैं कर रही हूँ आराम। आप दोनों को कैसा फील हो रहा है? 2 बज रहे हैं। अच्छा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा है। इन दोनों की भूख से हो गई है हालत खराब, और ऊपर से इतनी चढ़ाई में और इतनी करारी धूप में ये घास को ऊपर सड़क पे ले जाने में आफत आ गई है इन लेडीज़ों की। और बहुत मेकअप करके आ रखे थे, सज धज के आ रखे थे, लेकिन ऐसी तैसी हो गई है मेकअप की। किस किस को लगी भूख? हाँ, ये तो सबसे पहले मैं तो तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर किया जाए? पिज्जा, बरीक चावल का भात। पिज्जा बर्गर। हाँ, पिज्जा बर्गर। तो यहाँ ऊपर बन रहा है पिज्जा बर्गर जंगल में। और धूप से हो गई है हम लोगों की मुखड़ी लाल। इतनी चढ़ाई में ये घास लाते लाते ऐसी की तैसी हो गई है, और ये घास को ऊपर मेरी देवरानी लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं गाड़ी में। और अभी बहुत सारा सारना बाकी रह गया है, और हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है ये चढ़ाई में ये घास लाते लाते, और धूप भी तेज़ हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम मस्त। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जयनाना सुमी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो हम लोग रेडी क्यों हो रखे हैं? मार्केट जा रहे होंगे ना। रेडी होके लोग मार्केट ही जाते हैं, घास काटने तो नहीं जाते हैं। बट हम लोग ना घास काटने ही जा रहे हैं, घास काट रखा है, सारने जा रहे हैं। तो मेरे देवर जी के हैं 6 खच्चर, और केदारनाथ के पट खुल रहे हैं 10 मई से। तो अभी केदारनाथ जी के पट खुलने में थोड़ा सा वक्त है। तो देवर जी के खच्चरों के लिए चाहिए हमको घास। तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं हम पांदी गांव में, और ये पांदी गांव पड़ता है हमारा तिलवाड़ा के ऊपर से। तो उनके खच्चरों के लिए लाना है आज हमको घास। तो मैं, प्रियंका और मेरी देवरानी हम तीनों जा रहे हैं घास सारने के लिए। अब पहाड़ी महिलाएं हैं, घास सारने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और देवर जी भी आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में, करते हैं आपके साथ पानी गाँव की लोकेशन भी शेयर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम हो रखा है बिल्कुल साफ़, और कल परसों से तो मौसम थोड़ा साफ़ ही है। उस दिन से मौसम पैक हो रखा था, बादल लगे हुए थे। अभी भी धुआं टाइप का हो रहा है, लेकिन ये धुआं टाइप का इसलिए हो रहा है कि जंगलों में जगह जगह आग लग रही है। और वैसे तो आग नहीं लगानी चाहिए जंगलों में, उससे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर हमारी बहू जा रही हैं शिवांशी को लेके नीचे, और वो धो रही हैं कपड़े। और मेरे देवर जी भी पहुंच चुके हैं। हम लोगों को हो रही है लेट, हमको जाना है पानी गांव में। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे के ब्लॉग में। देखिए ये चिल्ला रहे हैं। तो हम लोगों की तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की, हम तैयार हो चुके हैं, और देवर जी भी आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पांदी इस गाड़ी से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पांदी गांव में, और यहाँ पर 2-3 मकानें ही हैं। तो यहाँ मेरी जिठौजी का घर है, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग घास के लिए आए हैं। तो फाइनली हम जिठौजी के घर पे पहुंच चुके हैं, और ये जिठौजी मेरे हस्बैंड जी की बुआ की लड़की हैं। और यहाँ रखवाया था मेरे देवर जी ने घास। तो ये घास जाएगा केदारनाथ। तो अभी तो कपाट खुलने में थोड़ा सा टाइम है, पर कपाट खुलने के बाद मेरे देवर जी के खच्चर जाएंगे केदारनाथ, और ये घास भी वहीं जाएगा। और ये मेरी जिठौजी का मकान है, और ये उनके खेत हैं। और वहाँ सामने नीचे पे तिलवाड़ा मार्केट दिख रहा है, जो कि यहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और हम पहुँचे हैं अभी पानी गांव में। तो ये पानी गांव है, यहाँ पर 2-3 मकानें ही हैं। और जिठौजी के लड़के बहू तो सभी जॉब करते हैं, सभी बाहर रहते हैं। यहाँ केवल जिठौजी रहती हैं, तो लड़के बहू भी आते हैं घर उनके। तो यहाँ से ना नीचे तिलवाड़ा का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ जिठौजी ने लगा रखे हैं बहुत खूबसूरत फूल, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये यहाँ पर है जिठौजी का मकान।
और देखिए कितने खूबसूरत फूल मेरी जेठोजी ने यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये सैंतीस का पेड़ है, आम के पेड़ हैं, और नया घर है और पुराना घर है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पांदी गांव में। और ये नीचे से जेठोजी का पानी का टैंक है। और ये नीचे तिलवाड़ा मार्केट दिख रहा है यहाँ से। और ये ऊपर पे सड़क है जहाँ की मेरे देवर जी ने गाड़ी लगा रखी है। ये यहाँ पर जेठोजी का पुराना मकान है और सामने पे नया वाला मकान है। यहाँ पर बैठे हैं हमारी जेठोजी। ये मेरे देवरानी जी है, चाय पी रहे हैं। तो जेठोजी तुम्हारे यहाँ आज के व्यवस्था का नाम हमारी व्यवस्था क्या का नाम हमारी तुम्हारे यहाँ मेहमान आया करता नहीं था। अब तुम जी है मंगोन क्या तो तुम्हारी डिपेंड कर तो यहाँ पर जेठोजी ने कर रखी है लहसुन की खेती। और बहुत सारे पेड़ यहाँ जेठोजी ने लगा रखे हैं। यहाँ पर लगा रखा है सैंतीस का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, बैंगन के पेड़ है, और ये बारहमासी छेमी भी लगा रखी है। और ये हमारे यहाँ इसको ना दड़मिया बोलते हैं। वैसे अनार का पेड़ है लेकिन दड़मिया बोलते हैं इसको। और ये ऊपर पे आम के पेड़, देखो कितने सारे आम के पेड़ लगा रखे हैं। और हम लोगों को सारना है ये घास। ये घास जेठोजी ने कटवा के यहाँ पेड़ पे लगवा रखा था। और ये घास सारना है हमको यहाँ से ऊपर सड़क में, और इसको रखना है गाड़ी में और फिर ले जाना है इसको घर। तो यहाँ पर मेरी देवरानी जी लगा रही हैं हमारे पास भारा, और मैं भी लगाती हूँ अपना भारा। तो इस घास को पूरा घास ले जाना है हमको ऊपर सड़क में, और उसके बाद चढ़ाना है इसको गाड़ी में। बनाना कतर पकड़। दिन के बज चुके हैं 2 और हम लोगों की हालत हो गई है बहुत ख़राब, क्योंकि ये पूरा घास ले जाना है ऊपर सड़क में और खड़ी चढ़ाई है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो हमारी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई है। और मेरा तो ऐसे भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रहा था और गला भी बैठा हुआ है। अब क्या करना है, घास तो सार नहीं है। तो लोग सज धज के ना और तैयार होके जाते हैं मार्केट, और हम लोग सज धज के और तैयार होके आए हैं ये घास सारने के लिए। तो ये घास मेरे देवर जी की है और सारना हमको पड़ रहा है। बहुत ही जुल्म वाली बात हो गई है। और यहाँ पर लगा रखे हैं जेठोजी ने अनार के पेड़। और ये देखिए यहाँ पर अनार भी इस पे लग रहे हैं। और ये ऊपर से है आम का पेड़। और ये पूरे खेत और ये सारा ऊपर जितना एरिया है ये सब जेठोजी लोगों का है। और यहाँ बहुत सारी घास होती है ना, और ये पेड़ पौधे भी जेठोजी ने पाल रखे हैं। यहाँ से ये घास लेके जाना है हमको घर। पागल ये तो ना यहाँ पर एक ही मकान है मेरी जेठाऊ जी लोगों का, और एक मकान ऊपर सड़क के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। बाकी ये चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। ये है पहाड़ की नारी, और पहाड़ की नारी सब पे भारी। तो देख लीजिए कैसे ये लोग इतनी मेहनत से ये घास नीचे से ऊपर ला रहे हैं, फिर ऊपर गाड़ी में भी चढ़ा रहे हैं। तो इनके आगे ना जेंट्स भी फीका है काम के मामले में। ये देख सकते हैं कितनी मुशक्क़त के बाद ये लोग घास को ट्रक पे चढ़ा रहे हैं। और कैमरामैन फोकस करो, इनकी मुगड़ी लाल हो गई है। तो ये मेरी जेठोजी लोगों का पुराना मकान है और नया वाला मकान उधर से है।
और ये जिठोजी लोगों का किचन है सर्दियों में आग जलाने के लिए। तो ये मिट्टी का किचन है और इसको खदरा बोलते हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको खदरा बोलते हैं। और जब पहले ना लाइट वगैरह नहीं होती थी तो ऐसे हमारे यहाँ मिट्टी के बनाए जाते थे, उसमें चिमनी रखा करते थे उजाले के लिए। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर बना रखा है और ये खदरा, इसको हमारे यहाँ खदरा बोलते हैं। और ये है मंच, हमारी भाषा में इसको मंच बोलते हैं। तो इसमें लोग नाच पानी रखा करते थे पहले। और ये यहाँ पर खिड़की है और इसमें चाय पत्ती चीनी चीज़ों के बर्तन रखे जाते थे। तो ये मेरी जिठोजी लोगों का पुराना किचन है। यहाँ इनका नया घर है। तो अब हम लोगों की तैयारी हो गई है लंच करने की। तो जिठोजी ने बना रखा है हमारे लिए लंच, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद प्रियंका धो रही है यहाँ पे बर्तन। और ये है हमारे जिठोजी का मकान। इतना भारी शरीर है मेरी जिठोजी का, लेकिन खेती बाड़ी देखो और फूल पौधे देखो कितने सारे लगा रखे हैं। कितने मेहनती है हमारी जिठोजी। ये देखो जिठोजी, आपको लगे ना? हाँ भाई, आपको लगे। हाँ, तो देखो ये है पहाड़ी नारी। उम्र में कितने भी हो जाए लेकिन पहाड़ी औरतों को काम करने का बहुत शौक होता है। और देखो मेरी जिठोजी ने इतना घास कटवा के पेड़ पे भी चढ़ा रखा है और सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सब्जी भी बो रखी है। शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम लोगों का घास लगभग ऊपर सड़क में चला गया है। और अब 1-2 भारी यहाँ पर रह गई है और देवर जी काट रहे हैं पेड़ और वो हरा घास जाएगा गाय के लिए। और अंधेरा भी होने वाला है और आज तो ना आफत आ गई, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है इतना घास सारते सारते। और रास्ता भी सही नहीं था और सड़क भी ऊपर है। तो यहाँ ऊपर हम लोग ये घास लेके जा रहे थे और अब अंधेरा होने वाला है, घर जाने के लिए लेट हो जाएगी। अब थोड़ा ही घास नीचे पर रह गया है, 2-3 भारी, तो उसको भी हम सड़क में ले आते हैं और फिर उसको गाड़ी में चढ़ा देंगे। और देवर जी ने भी पेड़ काट दिया है और उसको भी लेके जाएंगे ऊपर सड़क में और सारा घास। और यहाँ पर जिठाऊ लोगों का भूमिया यानी कि भूमियाल देवता का मंदिर है। तो जिसकी ये भूमि है, हमारे पहाड़ों में भूमियाल देवता बोलते हैं उनको, और उनका मंदिर बनाया जाता है और ऐसे पूजा पाठ की जाती है पहाड़ों में। तो यहाँ पर मेरी जिठोजी लोगों का भूमिया देवता का मंदिर है। बजने वाले हैं 7 और अब हम लोगों की तैयारी हो चुकी है घर जाने की। तो जिठोजी अब चलते हैं। नाराज तो नहीं है आप? नाराज तो नहीं है आप? ना नाराज क्यों? सच बोला ना, नाराज नहीं हुआ है वहाँ। हाँ, तो अब हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की और ये हम लोगों का लास्ट भाड़ा है। और इसके बाद जाएंगे ऊपर और फिर गाड़ी में भी उस घास को चढ़ाना है और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। हाँ, दौड़ जा। रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं गंगानगर में। और यहाँ पर देवर जी के खच्चर हैं तो थोड़ा बहुत घास खच्चरों के लिए यहाँ पर उतारा जा रहा है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा घर। और थकान भी बहुत लग गई है, बहुत हालत ख़राब हो गई है आज तो। और लेट भी बहुत हो चुका है, घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। रात के बज चुके हैं 9:45 और हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। अब करेंगे हम लोग खाना बनाने की तैयारी। और आते आते हम लोगों को देर हो गई थी और थकान के मारे भी बहुत बुरा हाल हो गया है। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।